Hello friends, welcome back to our YouTube channel Learning Orbit. Hey, I'm your friend एकता दुबे. So friends, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन जो डीएड एसई एमआर और एचआई का कॉमन पेपर है, पेपर नंबर 11. उसके अंदर यूनिट 1.4 दैट इज आरएमएसए, एसएसए एंड आईईडीएसएस. तो उसके अंदर से हम आरएमएसए डिस्कस करेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. आरएमएसए. सो आरएमएसए की पहले फुल फॉर्म पे आते हैं. आर स्टैंड फॉर राष्ट्रीय, M स्टैंड फॉर माध्यमिक, S स्टैंड फॉर शिक्षा एंड A स्टैंड फॉर अभियान. तो राष्ट्रीय मतलब नेशनल लेवल में बात हो रही है, माध्यमिक मतलब सेकेंडरी एजुकेशन की बात हो रही है, शिक्षा अभियान मतलब एक एजुकेशन पॉलिसी है. तो एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी जो कहीं ना कहीं माध्यमिक एजुकेशन को, माध्यमिक शिक्षा को मतलब सेकेंडरी एजुकेशन को प्रमोट करने की बात कर रही है, उसके रिगार्डिंग, उसके प्रमोशन के रिगार्डिंग ही ये बनाया गया है. ठीक है, तो हमने एसएसए में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि वो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन करना चाहते हैं, मतलब 1st to 8th स्टैंडर्ड का यूनिवर्सलाइजेशन, कि वो हर कोई बच्चा जो 8th स्टैंडर्ड तक की एज का है उन सब बच्चों को वो एजुकेशन मिल जाए. तो सिमिलरली जब देखा गया कि एसएसए एलिमेंट्री एजुकेशन तक का ध्यान दे रहा है, तो अब बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए प्रमोट करना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करना चाहिए. उसके लिए आया हमारा आरएमएसए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान. ये नीति आई. तो आरएमएसए 2009 एंड 10 के नाम से भी इसको जाना जाता है क्योंकि ये 2009 एंड 10 ईयर में आया था. ठीक है, इट इज लॉन्च इन मार्च 2009. ये मार्च 2009 में लॉन्च हुआ था, मतलब 2009 में मार्च के महीने में लॉन्च हुआ था. इसका एम क्या था? इसका मेन मोटिव था टू एनहांस एक्सेस टू सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन को एनहांस करना. अब एक बात करते हैं, जब हम बात कर बोलते हैं सेकेंडरी एजुकेशन मतलब है 9th एंड 10th स्टैंडर्ड. जब हम बात करते हैं हायर सेकेंडरी इट मीन्स 11th एंड 12th स्टैंडर्ड. अंडरस्टूड है, सबको पता है. बट अगर कहीं पे सिर्फ सेकेंडरी एजुकेशन लिखा है तो उसका मतलब है कि वो अंडरस्टूड है 9th से लेकर 12th तक की बात कर रहे हैं. वहां पे स्पेसिफिकली 9th एंड 10th नहीं बोला जाएगा जब तक कहीं पे मेंशन ना हो स्पेसिफिकली. तो वहां पे कहीं पे अगर सेकेंडरी लिखा हुआ जा रहा है तो आप उसको 9th to 12th मानेंगे, इसलिए माध्यमिक बोला गया है. इसका मतलब 9th से लेके 12th तक. ठीक है, आई होप मैंने कंफ्यूजन क्लियर करा हो. इट कम्स अंडर एमएचआरडी मिनिस्ट्री. ये एमएचआरडी मिनिस्ट्री के अंडर आता है. ठीक है, तो यहाँ पे एम को हम टू एनहांस एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन ये भी बोल सकते हैं, टू एनहांस एक्सेस टू सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन दोनों बोल सकते हैं, बोथ आर करेक्ट. इट कम्स अंडर एमएचआरडी मिनिस्ट्री. ये ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर आता है. देन इसका स्लोगन, इसके लिए एक स्लोगन दिया गया था, पढ़े चलो बड़े चलो, सो दैट कि लोग कैची लगे और लोग इसके बारे में इंटरेस्ट लें और फिर इसको अपने बच्चों तक पहुंचाएं. ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं. अभी तक हमने बेसिक्स की बात करी, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरएमएसए. ठीक है, इंक्रीज द एनरोलमेंट रेट. यहाँ पे रेट आएगा, सॉरी, इंक्रीज द एनरोलमेंट रेट फ्रॉम 52.26 to 75%. मतलब जब ये पॉलिसी लॉन्च हुई उस टाइम पे जब देखा गया जो बच्चों का एनरोलमेंट रेट है, मतलब एडमिशन का रेट है, वो 52.26 है, परसेंटेज प्रतिशत है. तो बोला गया कि हम एम करेंगे कि 75% तक बच्चों का एनरोलमेंट रेट इंक्रीज हो जाए. ठीक है, नेक्स्ट है रिमूविंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. जो जेंडर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था, उसको कम करना, सो दैट गर्ल्स भी कहीं ना कहीं सेकेंडरी एजुकेशन को अचीव कर सकें. सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंगली अगर बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसके ऊपर ध्यान देना कि बच्चा कोई भी स्टेटस से आ रहा हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हर किसी को सेकेंडरी एजुकेशन मिल सके. डिसेबिलिटी बैरियर्स. तो अगर बच्चा डिसेबिलिटी से कहीं ना कहीं ग्रस्त है तो उसके लिए डिसेबिलिटी बैरियर्स ना बने सोसाइटी और स्कूल, और उसके लिए वहां पे हर चीज प्रोवाइड हो और वो भी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन अचीव कर सके. नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन बाय द एंड ऑफ 12th ईयर प्लान. पहली बात बोल रहे हैं कि यूनिवर्सलाइजेशन चाहते हैं किसका? सेकेंडरी एजुकेशन का. सेकेंडरी मतलब 9th से लेके 12th की बात कर रहे हैं. ठीक है, फिर बात करते हैं 12th 5 ईयर प्लान. 12th 5 ईयर प्लान के एंड तक. तो 12th 5 ईयर प्लान जो है हमारा 2012 से 2017 तक है. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 5 साल का ये प्लान है. और उसके एंड तक मतलब चाहते थे, इनडायरेक्टली इनका बोलना था
कि एट द एंड ऑफ 2017 यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हो जाए, ये इनका एम था 2017 बोलना। ठीक है, आई थिंक ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे क्लियर हो गए। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने कुछ फैसिलिटीज दी, उसको डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा फिजिकल फैसिलिटीज। फिजिकल फैसिलिटीज क्या थी? एडिशनल क्लासरूम, बच्चों के लिए एडिशनल क्लासरूम होने चाहिए। ऑब्वियसली अभी बात हो रही थी कि एसएसए में सिर्फ 1st to 8th स्टैंडर्ड की बात करी गई है, तो 8th स्टैंडर्ड तक बच्चे हैं उतने ही होंगे। अब यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन में बच्चों को कहीं ना कहीं इनहांस करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कि सेकेंडरी एजुकेशन भी वो अचीव करे, तो क्लासरूम की ज्यादा जरूरत है। ऑलरेडी कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन जहां 52.26% है, अब उसको 75 इंक्रीज करना है, तो बच्चे भी इंक्रीज होंगे। तो एडिशनल क्लासरूम की इंपॉर्टेंस वहां पे आ जाती है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू ऐड मोर क्लासरूम इन द स्कूल सो दैट हर एक बच्चा अच्छे से क्लास में कंफर्टेबली क्लास अटेंड कर सके। लेबोरेटरीज बनवाना, क्यों? क्योंकि हमारी जो सेकेंडरी क्लासेस होती हैं उसके अंदर लैब्स की जरूरत पड़ती है। 9th स्टैंडर्ड में ही, वैसे तो 8th और 7th स्टैंडर्ड में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जिसमें बच्चों को लैब तक लेके जाया जाता है, लेकिन अगर वो एक बार को उस क्लास तक स्कूल में लैब ना हो तो चल सकता है, लेकिन 9th स्टैंडर्ड से कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है। इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं हमारे, अनियन पील वगैरह सारे जो एक्सपेरिमेंट्स है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है लेबोरेटरीज होना, चाहे वो कहते हैं साइंस की लैब हो, वो आर्ट की लैब हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट की लैब हो। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग वाटर प्रोविजन। ड्रिंकिंग वाटर प्रोविजन क्या है? अब बच्चे बढ़ रहे हैं तो उनको स्वच्छ पानी मिलना चाहिए ताकि उनके अंदर बीमारियां ना फैले, तो ड्रिंकिंग वाटर प्रोविजन को भी लाया गया, प्रोविजन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासरूम, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए भी क्लासरूम हो। इट मीन्स यहाँ पे नहीं बोला जा रहा कि कौन सी एजुकेशन अच्छी है बुरी है, हर एक एजुकेशन को, हर एक स्ट्रीम को मोटिवेट किया जा रहा है। इट मीन्स बच्चे पढ़े हर एक स्ट्रीम, जो उनका मन है, जैसा उनका मन है, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। लाइब्रेरीज, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी एजुकेशन बड़ी हो रही है, बच्चे बढ़ेंगे तो बुक्स भी ज्यादा चाहिए, तो लाइब्रेरीज होना जरूरी है। रेजिडेंशियल हॉस्टल्स फॉर टीचर इन रिमोट एरिया, अब जितने भी रिमोट एरिया है वहां के टीचर्स के लिए रेजिडेंशियल हॉस्टल की, बच्चे ऑब्वियसली टीचर्स दूर से आ रही है पढ़ाने, तो रोज अप डाउन करेंगे तो अपना 100% बच्चों को नहीं पढ़ा सकती। अगर उनको इतना ट्रेवल ही करना पड़ेगा, वो आने में ही तो थक जाएगी कि 100% नहीं पढ़ा पाएंगे, तो उनके फैसिलिटीज उनके लिए क्या प्रोवाइड कराई गई थी? रेजिडेंशियल हॉस्टल्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज टॉयलेट ब्लॉक। बच्चों के लिए टॉयलेट ब्लॉक, स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए अलग अलग। ब्लॉक्स का मतलब है यहाँ पे लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट्स, सो दैट जो गर्ल्स ड्रॉप आउट होती हैं इन रीजंस की वजह से, वो ड्रॉप आउट ना हो और उनका एनरोलमेंट रेट इंक्रीज हो। तो ये कुछ थी हमारी फिजिकल फैसिलिटीज। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर करे हों। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने जाना फिजिकल फैसिलिटीज क्या क्या लाई गई हमारे आरएमएसए के अंदर। अब फिजिकल फैसिलिटीज के बाद बारी आती है हमारी क्वालिटी इंटरवेंशंस, मतलब क्या क्या क्वालिटी के अंदर चेंजेस किए गए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज एडिशनल टीचर्स। एडिशनल टीचर्स को लाया गया। एडिशनल टीचर्स क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो रेशियो है 1:30 रेशियो और 40 कह सकते हो आप, वो रेशियो था टीचिंग के लिए। तो अब बच्चों की जो है कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथ है, इट मीन्स परसेंटेज की बात हुई है कि उसको 52.6 से 75% तक लेके आया जाएगा, तो बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो टीचर्स भी और होनी चाहिए सो दैट ये जो रेशियो है वो मेंटेन हो सके। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज एडिशनल टीचर्स। उसके बाद बारी आती है इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। टीचर की इन सर्विस ट्रेनिंग हो, इट मीन्स ऑलरेडी जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग हो, सो दैट उनकी जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं रीडेवलप हो पाए, उनको जितनी भी एजुकेशन में नई नई चीजें ऐड हो रही है उसके बारे में नॉलेज उनकी डेवलप हो पाए। तो इन सर्विस ट्रेनिंग मतलब सर्विस, जिन जो ऑलरेडी सर्विस में टीचर्स है उनकी ट्रेनिंग। आईसीटी भी आईसीटी भी बोल रही हूँ, आईसीटी एनेबल्स क्लासरूम, मतलब कहीं ना कहीं जहां पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो वैसे एनेबल्स क्लासरूम होने चाहिए, सो दैट बच्चे जो आजकल दुनिया में चल रहा है वो सारी चीजें, वो सारी टेक्नोलॉजी को जान सके। फोकस ऑन साइंस, मैथ्स एंड इंग्लिश एजुकेशन। साइंस, मैथ और इंग्लिश एजुकेशन पे फोकस किया गया। द रीजन, साइंस, मैथ और इंग्लिश एजुकेशन को फोकस करने के लिए क्यों? क्योंकि साइंस, मैथ्स और इंग्लिश ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं बच्चा डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करता है। साइंस से बच्चे को मालूम पड़ता है कि लाइफ में जो चीजें हो रही है उसका रीजन क्या है, बारिश से लेके हर चीज की छोटी छोटी चीजों का रीजन। मैथ्स
डेली कैलकुलेशन के लिए बच्चों को मैथ्स की जरूरत होती है। और इंग्लिश, जैसा कि हम जानते हैं इंग्लिश कहीं ना कहीं हमारी फॉर्मल लैंग्वेज में आती है, तो वो भी इंपॉर्टेंट थी, तो इनके ऊपर फोकस किया गया हमारी सेकेंडरी एजुकेशन में। साइंस लेबोरेटरीज, और कहीं ना कहीं साइंस लेबोरेटरीज के ऊपर फोकस किया गया। क्यों? क्योंकि जैसे हमने बताया कि सेकेंडरी एजुकेशन में कहीं ना कहीं लैब एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, मस्ट होते हैं, तो साइंस लेबोरेटरीज कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। देन करिकुलम एंड टीचिंग लर्निंग रिफॉर्म्स, तो करिकुलम रिफॉर्म हुआ, करिकुलम को वापस रिफॉर्म किया गया, बच्चों के अकॉर्डिंगली क्या क्या चीजें और ऐड होनी चाहिए, क्या क्या चीजों को वापस रिवाइज करने की जरूरत है, वो चीजें हुई। और टीचिंग लर्निंग को भी रिफॉर्म किया गया सो दैट बच्चे इंटरेस्टिंगली पढ़ सके, उनके टीचिंग मेथड्स को चेंज किया गया या फिर इंटरेस्टिंग बनाया गया। तो ये कुछ थे क्वालिटी इंटरवेंशन, मतलब बच्चों की एजुकेशन की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए कुछ तरीके जो उस टाइम पे अपनाए गए आरएमएसए पॉलिसी के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा इक्विटी इंटरवेंशन। अब व्हाट इज इक्विटी इंटरवेंशन? इक्विटी होता है क्या है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। दो टर्म्स आती है, इक्वालिटी एंड इक्विटी। इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी वो है कि हर किसी को बराबर देना, डजेंट मैटर किसके पास कितना है, सबको बराबर दे दो। जैसे मेरे पास अगर 10 रुपए हैं, तो मैं 5 बच्चे हैं, तो सबको दो रुपए दे रही हूँ। मुझे नहीं पता कि एक बच्चा अमीर है, गरीब है, कैसा भी है। ठीक है, लेकिन जब इक्विटी की बात करते हैं, इक्विटी बोलती है कि बराबर नहीं देना है, बराबरी तक लाना है। मतलब एक बच्चा जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, एक बच्चा जिसके पास 5 रुपए ऑलरेडी है, एक बच्चा जिसके पास 3 रुपए है, तो उन लोगों को इतने इतने पैसे दो कि हर बच्चा इक्वल आ जाए। तो 5 रुपए वाले को 1 रुपए देंगे, 6 रुपए तक आ जाएगा। 3 रुपए वाले को 3 रुपए दिए जाएंगे ताकि वो 6 रुपए तक आ जाए। और जिसके पास एक भी रुपए नहीं है उसको 6 रुपए दिए जाएंगे कि वो 6 रुपए तक आ जाए। तो इक्विटी बोलता है कि सबको इक्वालिटी तक लाना। तो आप कह सकते हो इक्विटी क्या है, एक इक्वालिटी का प्रोसेस है। ये मेरा मतलब मैंने ऐसे बोल दिया। ठीक है, तो इक्विटी क्या है, बराबरी तक लाने को कह सकते हैं। अब बात करते हैं इक्विटी इंटरवेंशन। तो उसके लिए क्या किया गया, तो देखा गया कि कहाँ पे एजुकेशन बेटर ऑलरेडी है, तो ठीक है वहां पे इतनी जरूरत नहीं है चेंजेस की। जहां पे नहीं है उनके लिए कुछ अलग चीजों को ऐड किया गया। तो वो बात करते हैं स्पेशल फोकस ऑन माइक्रो प्लानिंग। कहीं ना कहीं माइक्रो प्लानिंग के ऊपर स्पेसिफिकली फोकस किया गया इक्विटी इंटरवेंशन के अंदर। ठीक है, फिर बात करते हैं जिसको माइक्रो टीचिंग भी कहते हैं। अगर आपको माइक्रो टीचिंग नहीं पता तो ऑलरेडी चैनल पे वीडियो है, आप वो देख सकते हैं, डिटेल्ड वीडियो है टोटली। ठीक है, प्रीफरेंस टू द आश्रम स्कूल फॉर अपग्रेडेशन। अब जो आश्रम्स वगैरह होते हैं उनके अंदर सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं, प्राइमरी स्कूल्स वगैरह होते हैं। तो उस टाइम पे मे भी ऐसा था कि जो आश्रम स्कूल थे वहां पे प्राइमरी एजुकेशन तो मिल रही थी, लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन की इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। तो स्पेसिफिकली उनको प्रीफरेंस दी गई अपग्रेडेशन के लिए कि हम आपकी हेल्प करेंगे अपग्रेड करने में, आप अपग्रेड करिए और सेकेंडरी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करिए। क्योंकि बच्चा चाहे आश्रम में पढ़े या बाहर पढ़े, बच्चे सारे इक्वल है, हर किसी को सेकेंडरी एजुकेशन मिलने का हक है। तो एक प्रेफरेंस लाएगी आश्रम के लिए, इक्वालिटी ना करके इक्विटी करने के लिए। ठीक है, मोर फीमेल टीचर्स इन स्कूल। स्कूल के अंदर ज्यादा फीमेल टीचर्स होना पहला, सो दैट फीमेल जो टीचर्स हैं जो ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं उनको जॉब मिले, यहाँ पे इक्विटी आ रही है। उसके बाद जब फीमेल टीचर्स होती है तो फीमेल स्टूडेंट्स आराम से क्लासरूम में आने के लिए कंफर्टेबल होती हैं, उनके पेरेंट्स मान जाते हैं कि फीमेल टीचर है, हम पढ़ाने के लिए भेज देंगे। ठीक है, तो फीमेल टीचर्स को कहीं ना कहीं स्कूल में एम्प्लॉयमेंट के लिए। स्पेशल एनरोलमेंट ड्राइव फॉर वीकर सेक्शंस। जो वीकर सेक्शंस थे, बैकवर्ड क्लास सेक्शंस थे, वीकर सेक्शन इन द सेंस जो इकोनॉमिकली वीकर बच्चे थे, उनके लिए स्पेशल एनरोलमेंट ड्राइव की उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिला करेगी, उनके एनरोलमेंट के लिए चलाई गई। प्रीफरेंस टू द एरिया ऑफ विद कंसेंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी SC ST OBC फॉर ओपनिंग स्कूल्स। तो क्या बोला गया, जो भी हमारी ऐसी माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटी में हमारा जैन वगैरह जो आते हैं वो आ जाते हैं, SC ST OBC ये सारे जितने भी हमारे हैं, इन सबको बोला गया कि वो अपने एरिया के अंदर अपने स्पेसिफिक स्कूल खोल सकते हैं। सो इसीलिए कहीं कहीं पे जैन स्कूल होते हैं, कहीं कहीं पे अलग अलग जो माइनॉरिटीज होती है उनके स्कूल्स होते हैं। तो उन लोगों को बोला गया कि वो अपने एरिया में, क्योंकि उस एरिया में सारे वही लोग हैं, तो वहां पे जब वो स्कूल होगा तो बच्चे के घर के पास होगा, तो बच्चे के पेरेंट्स उसको ऑलरेडी एडमिशन करवाने के लिए इजिली मान जाएंगे, इसलिए। ठीक है, सेपरेट टॉयलेट ब्लॉक्स फॉर गर्ल, और गर्ल्स के लिए अलग सेपरेट टॉयलेट ब्लॉक बनाना, सो दैट जितने भी गर्ल्स एजुकेशन से गर्ल्स बच्चे हैं वो आराम से स्कूल में आ सके, उनके पेरेंट्स उनको इजिली स्कूल में भेज सके। क्योंकि बहुत देखा गया कि वॉशरूम ना होने की वजह से, गर्ल्स और बॉयज का अलग वॉशरूम ना होने की वजह से गर्ल्स
ड्रॉप आउट कर दे रही थी। ठीक है, तो ये इक्विटी इंटरवेंशन लाया गया सो दैट हर एक बच्चा कहीं ना कहीं इक्वल हो सके, चाहे वो बैकवर्ड क्लास का हो, वो आश्रम का हो, वो कहते हैं वीकर सेक्शन का हो, या फिर कैसा भी हो, लड़का हो लड़की हो, हर किसी के बारे में देखा गया। तो ये टोटल था हमारा RMSA। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर करे हैं। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, हम जरूर कमेंट